देश की राजनीति में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए केंद्रीय एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही आखिर क्यों हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल और मीडिया जगत में सीटों के बंटवारे को लेकर अलग तरह के ओपिनियन पोल चलाए जा रहे हैं कि किस पार्टी को 2024 के चुनावी रन में कितनी सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया और एनडीए के बीच अब तक जमीन पर सीटों का तालमेल तक संभव नहीं हो पाया है। लोग एक दूसरे से बात भले कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर कितना वो साथ आएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है। जहां जहां कांग्रेस का अपना जनाधार है, वहां आम आदमी पार्टी एक बार फिर से खम ठोक रही है। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में हैं और उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया में विभाजन है। तो न्यूज़ 24 गांव के बीच में है और गांव के लोग क्या सोचते हैं अपने नेताओं को लेकर, 2024 के चुनावी रन को लेकर, ये जानने के लिए ग्राउंड पर है और उन्हीं लोगों से बात करते हैं। देश में अभी सीबी और ईडीआई की बहुत रेट चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? इस तरीके के रेट से क्या बीजेपी की सरकार मजबूत होगी, कमज़ोर होगी? आप लोग क्या समझ रहे हैं? ओपिनियन पोल में किसी की सरकार बनते दिखाई जा रही है, किसी की गिरते दिखाई जा रही है। आम आदमी क्या सोच रहे हैं? देखो जी, हमारे यहाँ की तो सोच यही है कि बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। बीजेपी के काम की सराहना हो रही है और वे काम कर भी रहे हैं। सड़कें, रोड बनवा दी हैं। आम पब्लिक के लिए भी ये जो बदमाशी गुंडी थी सब खत्म हो गई। तो इस आधार पर बीजेपी का जनाधार ज़्यादा है। लेकिन देखिए, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए, जिस बागपत में आप लोग हैं, वहीं कहा जा रहा है कि इस बार समीकरण बदला हुआ है। जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ हैं। किसानों का मुद्दा हो जा रहा है। किसान भी अपनी बात ठीक है, किसान उठाना चाहिए मुद्दा, उठना भी चाहिए, वो अपनी मांग रखेंगे। और ईडी जो कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोर्ट में बिखर जाएंगे। तो जो ये कार्रवाई कर रही, इससे क्या मोदी सरकार मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? देखो, ये जो गुंडागर्दी हटाएंगे और बदमाशों से पैसा निकलवाएंगे तो ईडी तो बड़ा काम करेगी, सरकार तो फिर मजबूत बनेगी। मजबूत बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? तो जो कार्रवाई हो रही है, जेब में पैसा नहीं है, बड़े आदमी जेब में पैसा। तो जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है? ठीक हो रही है, होनी चाहिए। कहते हैं कि जो बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस बारे में हम क्या कह सके? हो सके वे ना कर रहे हो, आम लोग वे ना कर रहे हो। अच्छा, भाई मैं ये चोरी कर रहा, ये तो दिख रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं दिख रहा, तो मुझे कैसे चोर कह देंगे? बताओ आप। क्या भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? देखो, भ्रष्टाचारी तो पकड़ना चाहिए। इन्होंने देश की खोखला कर दिया देश को भैया। इसीलिए ये यूँ नहीं बे सरकार सुप्रीम कोर्ट कर रही, कोई बड़ी सरकार में आओगी सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें जमानत नहीं दे रही, जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रही, इतनी मोटी मोटी रिश्वत खा के ये लूट रहे हैं, देश का धन लूट रहे, बाहर पहुँचा रहे, गरीब आदमी मरता जा रहा, ये धनवान होते जा रहे। ये नेता 1,000, 2,000, 4,000 करोड़ रुपए के आदमी हो रहे हैं, तो कहाँ तक वो चलेगा? लेकिन लोग कह रहे हैं कि धनवान तो एक पार्टी के लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। जब आप लोग देखते हैं कि आप ही के नेता इधर से, या उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात हो रही थी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होगा, कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं, जो इनके साथ आ रहा है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और देखो जी, अंबानी अडानी को आज हटा लो, देश में भूखमरी मर जाएगी। हमारे यहाँ वीव टैक्स है, 5,000 आदमी को रोजगार दे रखा। यदि वो आज बंद कर दे तो 5,000 घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये तो एक नेताओं को प्रोपगंडा चाहिए। भाई अडानी को कर रहे, अडानी तो व्यापारी तो कर रहा, ये भी अंबानी भी व्यापार कर रहा। यदि व्यापारी ना होगा इस देश में तो फिर क्या कर लोगे आप? किसान से पूर्ति देश की नहीं हो चलने के लिए जी। किसानों के जो मुद्दे थे आप लोगों के बीच, किसानों के मुद्दे हैं, पेमेंट जो है कुछ जो सरकारी मिले उन्होंने 100% कर दिया। प्राइवेट वाले ज़्यादा बदनाम कर रहे सरकार को। जो प्राइवेट मिल वाले हैं ये गन्ने का पेमेंट नहीं देते भैया, इन्होंने अड़ज पड़ज कर रखा है। बाकी सब सिस्टम सही चल रहा है। 24 में कौन किस पर भारी है? भारी तो भैया बीजेपी है, और कोई विपक्षी ना जी। कहाँ से आओगा बताओ आप? दिखा भाई साहब, आप यही इसी गांव में हैं? क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करता हूँ। खेती? हाँ जी। खेती वाला तो वेशभूषा नहीं लग रहा बहुत। नहीं, खेती करता हूँ। ये बड़ा भाई है।
किसान इतना महंगा टी शर्ट और पैजामा पहन के कहाँ खेत में जाता है? अब तो पहनना पड़ेगा जी, मोदी की सरकार है और योगी की। आए आपकी लगता है दुगनी हो गई है? हाँ हाँ? हाँ जी। क्या माहौल है इधर 24 का? माहौल तो कुछ नहीं जी, 70 का उसका है, 30 का 70 में कौन है, 30 में कौन है? भाजपा है जी। 70 में हाँ जी, और 30 में 30 में बाकी ये सब है। इंडिया। हाँ, तो इस बागपत का क्या होगा 24 में? बागपत में तो भाजपा जानी जी। फिर और जयंत चौधरी? मान लो 1-2 सीट आ जाए उनसे, क्यों सारा लग रहा है सांसद बन जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होने का। नहीं, बागपत में अगर जयंत चौधरी की पत्नी लड़ी, जयंत चौधरी का परिवार लड़ा, 1-2 सीट आ गई, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होने का उससे। लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर कि किसानों की आय को लेकर के, लोग कहा ये जा रहा है कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कुछ नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई। महंगाई कुछ नहीं है जी। पहले 100 रुपए का नोट भी नहीं खुला था, अब 2000 का नोट किसी को दे दो 1 सेकंड में खोल कर पकड़ा देगा। तो महंगाई है क्या? कोई महंगाई नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है। क्या था आपका, क्या है मानना? भैया यहाँ तो धंधा तो कुछ भी ना, खेती कर रहे और तो कोई धंधा है ही ना। अच्छा। अरे भैया 2 रोटी खा रहे, अरे मोदी और योगी ये गुण गा रहे, मगर भैया जान बची रहेगी, बाकी तो सब चोर ही चोर हैं। बाकी नेता वो कहाँ चले होंगे, चोर चोर हैं, वे तो चले गए जो ठीक थे, ये तो चोर रह गए। इनमें तो बड़ा छोटा यही छांट लो। तो कौन चले गए, कौन रह गए? चौधरी चरण सिंह जैसे नेता चले गए, हाँ। जो ईमानदार थे। जेपी नारायण जैसे चले गए, अब तो सब चोर इकट्ठे हो गए। इनमें तो नू छाटना कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इकट्ठे हो गए कौन? इंडिया वाले की बात कर रहे हैं आप, जैसे अरविंद इकट्ठे वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, चोर सब में सारे चोर हैं। तो बीजेपी तो करिए हमारे पास, हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं, जो चोर है उन पर कार्रवाई वे पहले अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त बना लो। उनकी पार्टी में क्या भ्रष्टाचार? उनके पार्टी में कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि ईडी बहुत बड़ी चीज़ है, वो यही नहीं पूछती, सबूत नहीं चाहिए उसको। आप जवाब क्या दे रहे? रोज मैं तो ना देखता, चलो अंदर भीतर, ना कोई रिपोर्ट है ना कुछ है, कुछ तो चाहिएगा पकड़न की नहीं। नहीं तो लोग, विपक्ष जब चिल्लाता है कि देखो आम आदमी पार्टी के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, संजय सिंह राज्यसभा सांसद थे, संसद में जो खिलाफ बोले उसको भी सस्पेंड, बाहर आपको ईडीआई बंद कर देती है, तो बीजेपी कहती है कि भैया देखिए एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो आपको क्या दिक्कत है, चोर को गिरफ्तार कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि चोर सिर्फ हमारे में यहाँ ही है, क्या आपके यहाँ नहीं है? तो एजेंसियों की कार्रवाई पर आप लोगों को लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसी ये अपना काम कर रही है, इसका कुछ असर है नहीं है? देखो ये तो जो सत्ता में जो भी रहा, इसका दुरुपयोग सबने किया है, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, सबने इसका दुरुपयोग किया है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसका मुंह ईडी को कर देगा। तो दुरुपयोग बीजेपी कर रही है? बीजेपी भी कर रही है, पहले कांग्रेस ने भी किया, सब करेंगे, जो आगे आओगा वो भी करेगा। तो ये इतना चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं, आपके उत्तर प्रदेश का कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में देखो आज इमरान मसूद शामिल हो गए कांग्रेस में। कांग्रेस को लगता है कि वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीट जीत जाएगी, तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि मुकाबला 24 में कैसा होगा? भैया 24 में तो सुन तो लो, अभी तो ये मोदी योगी कहीं जाते नहीं, ये इनको सोच रहा है देश के बारे में। हम तो इनसे आस लगाओ बैठे, अगर ये अपनी पार्टी के चोरों को भी ठीक कर लें, अपने अधिकारी को ठीक कर लें, तो हमारा भी गुजारा हो जा, हमारा पेमेंट भी आ जा बिल में, तो हम भी इनसे आस लगा रहे। तो 24 में मुकाबला बराबरी का है या एक तरफा? नहीं भैया, आएगी बीजेपी, हाँ, पक्की बीजेपी आएगी, पक्की आएगी। कोई नहीं रोक सकता। तो ये मुद्दा वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, बेरोजगारी, कोई महंगाई? मुद्दा नहीं। सबसे पहला जान प्यारी सबको है, यूपी में सबसे योगी जी जो है सबको अपनी जान प्यारी लगे, पहले जान है तो सब कुछ है, जब जान ही ना तो चौदह हमें माल का के करना। कुछ और जगहों से आम लोगों के मन की बात बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
इंडिया बनाम एनडीए की इस राजनीतिक जंग में कौन किस पर भारी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जो मुहिम या दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर विपक्ष की क्या राय है और आम लोग इस तरह की कार्रवाइयों पर क्या सोचते हैं।